उलझनों में फंसा किसान की किस्मत। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा नाराज रहती थी। हर साल वो अपने खेत में जी जान से मेहनत करता, लेकिन कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ उसकी फसल बहा ले जाती। इस बार भी उसने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर गेहूं बोया था। उसकी आंखों में उम्मीद थी, इस बार सब ठीक होगा। लेकिन जैसे ही फसल पकने लगी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही घंटों में ओलावृष्टि शुरू हो गई। उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। रामू जमीन पर बैठकर रोने लगा। भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है? घर लौटकर उसने देखा उसके बच्चे भूखे बैठे हैं और पत्नी की आंखों में आंसू हैं। कर्जदार रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाते, पैसे कब देगा रामू? रामू पूरी तरह टूट चुका था। उसने सोचा, शायद अब जिंदगी खत्म कर देने में ही भलाई है। रात के अंधेरे में वो नदी किनारे पहुंचा। जैसे ही वो पानी में कूदने वाला था, पीछे से एक बूढ़े बाबा की आवाज आई, रुक जा बेटा। रामू ने मुड़कर देखा, सफेद दाढ़ी वाले एक साधु खड़े थे। बाबा बोले, समस्या से भागने से समाधान नहीं मिलता। असली किसान वही है जो हर तूफान के बाद फिर से खड़ा हो जाए। रामू बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा बाबा। बाबा मुस्कुराए और बोले, तेरे पास तेरी मेहनत है और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगले दिन रामू ने फिर हिम्मत जुटाई। उसने खेत में नई फसल उगाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग किया। सब्जियां उगाईं जिससे जल्दी कमाई हो सके। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में उसने अपना कर्ज भी चुकाना शुरू कर दिया। एक दिन वही कर्जदार उसके घर आए, लेकिन इस बार गुस्से में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। रामू आसमान की तरफ देखकर बोला, शुक्रिया भगवान, आपने मुझे गिराया जरूर, लेकिन संभलना भी सिखाया। रामू की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। उसकी सब्जियों की खेती पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से उसकी ताज़ी सब्जियां खरीदने आने लगे। लेकिन किस्मत अभी भी उसकी परीक्षा ले रही थी। एक दिन गांव में खबर आई कि पास के शहर में एक बड़ा व्यापारी किसानों से सीधे माल खरीदने वाला है। रामू को लगा, अगर मैं अपना माल वहां बेचूं तो मुझे अच्छा दाम मिल सकता है। रामू ने हिम्मत जुटाई और अपनी सारी सब्जियां लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसका ठेला कीचड़ में फंस गया। घंटों कोशिश करने के बाद भी ठेला नहीं निकला। रामू फिर से निराश हो गया। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी नहीं? तभी वहां से एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसने रामू की हालत देखी और अपने ड्राइवर से कहा, इस किसान की मदद करो। ड्राइवर ने आकर रामू का ठेला बाहर निकाला। रामू ने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, तुम हार क्यों मान रहे थे? मेहनती इंसान की किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। रामू ने शहर जाकर अपनी सब्जियां बेची और इस बार उसे उम्मीद से भी ज्यादा पैसे मिले। धीरे धीरे वही व्यापारी रामू का नियमित ग्राहक बन गया। अब रामू सिर्फ गांव में नहीं बल्कि शहर में भी मशहूर हो गया। कुछ साल बाद रामू अब गांव का सबसे सफल किसान बन चुका था। उसके पास बड़ा खेत, पक्का घर और खुशहाल परिवार था। लेकिन उसने कभी अपने बुरे दिनों को नहीं भुलाया। एक दिन उसने देखा गांव का एक दूसरा किसान मोहन उसी तरह परेशान बैठा है जैसे कभी वो खुद था। रामू उसके पास गया और बोला, भाई हिम्मत मत हार, मैंने भी यही सब झेला है। मोहन बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। रामू मुस्कुराया, मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। रामू ने मोहन की मदद की, उसे नई खेती के तरीके सिखाए और बीज भी दिए। कुछ ही समय में मोहन भी सफल हो गया। एक दिन गांव के लोग रामू की तारीफ कर रहे थे। रामू सिर्फ अच्छा किसान ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान भी है। रामू आसमान की ओर देखकर बोला, भगवान ने मुझे इसलिए गिराया था ताकि मैं दूसरों को उठाना सीख सकूं। रामू अब सिर्फ एक सफल किसान नहीं रहा बल्कि पूरे इलाके में उसकी पहचान बन चुकी थी। लोग उसे प्रेरणा कहने लगे थे। लेकिन एक दिन फिर उसकी जिंदगी में एक बड़ा तूफान आया। सरकार ने घोषणा की कि गांव के पास एक बड़ी सड़क बनने वाली है। इस सड़क के लिए कई किसानों की जमीन अधिग्रहित की जानी थी, जिसमें रामू का खेत भी शामिल था। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस खेत ने मुझे सब कुछ दिया, अब वही छिन जाएगा। गांव के बाकी किसान घबरा गए। कुछ लोग मुआवजा लेकर शहर जाने की सोचने लगे। रामू पूरी रात सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वही पुराना समय घूमने लगा जब वो सब कुछ खो चुका था। लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। अगले दिन रामू ने गांव के किसानों को इकट्ठा किया और बोला, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इसका हल निकालना होगा। कुछ लोग बोले, सरकार के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं? रामू ने शांत होकर कहा, हम लड़ेंगे नहीं, समझदारी से बात करेंगे। रामू ने अधिकारियों से मुलाकात की। उसने उन्हें अपनी मेहनत, अपने संघर्ष और किसानों की परेशानी के बारे में बताया। कई दिन तक बातचीत चली।
आखिरकार सरकार ने फैसला बदला। सड़क का रास्ता थोड़ा बदल दिया गया और जिन किसानों की जमीन ली गई उन्हें अच्छा मुआवजा और नई जमीन दी गई। गांव में खुशी की लहर बढ़ गई। अब लोग रामू को सिर्फ किसान नहीं बल्कि अपना नेता मानने लगे। रामू ने गांव में नई चीजें शुरू की, नई खेती तकनीक, पानी बचाने के तरीके, गरीब किसानों की मदद। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। एक दिन वही बूढ़ी बाबा फिर रामू के सामने आए। रामू उन्हें देखकर भावुक हो गया। बाबा, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं रोका होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ तुझे रास्ता दिखाया था, चलना तूने खुद सीखा है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। बाबा जाते जाते बोले, याद रख, असली किस्मत वही है जो इंसान अपनी मेहनत से खुद बनाता है। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। रामू आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा। समय बीतता गया। रामू अब पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे सीखने आते थे। लेकिन किस्मत की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। न बारिश न पानी। खेत सूखने लगे, फसलें जलने लगी। गांव के लोग फिर से डर गए। अब क्या होगा? सबकी नजरें रामू पर थीं। रामू ने अपने खेत की हालत देखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, हम इस बार भी हार नहीं मानेंगे। लोग बोले, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? रामू ने कहा, हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। रामू ने अपने पैसों से और गांव वालों की मदद से एक बड़ा तालाब जलाशय बनाने का फैसला किया। कुछ लोग हंसने लगे, ये नामुमकिन है, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। गांव के बूढ़े, बच्चे, औरतें सब मिलकर काम करने लगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब बनकर तैयार हुआ और जैसे ही आसमान में पहली बारिश की बूंद गिरी, पूरा तालाब पानी से भरने लगा। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अब खेतों में पानी पहुंचाया गया, फसल फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद सरकार ने रामू को सम्मानित किया। स्टेज पर खड़े होकर रामू ने कहा, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक किसान हूँ जिसने हार मानना नहीं सीखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस रात रामू अपने खेत में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसे फिर वही बाबा याद आए। रामू मुस्कुराया और धीरे से बोला, बाबा, आज समझ गया, किस्मत ऊपर से नहीं आती, किस्मत हम खुद बनाते हैं। हवा धीरे धीरे बहने लगी, जैसे बाबा फिर से उसे आशीर्वाद दे रहे हों। गांव अब खुशहाल था। लोग एक दूसरे की मदद करते थे और रामू की कहानी हर दिल में बस गई। कहानी से सीख, जिंदगी में कितनी भी उलझने आए, अगर हिम्मत है तो रास्ता जरूर मिलता है। असली हीरो वही है जो खुद उठे और दूसरों को भी उठाए। किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। हार मानना आसान है, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो डटे रहते हैं। असली जीत सिर्फ खुद सफल होना नहीं बल्कि दूसरों को भी सफल बनाना है। किस्मत बदलने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं। मुश्किलें जितनी बड़ी हों, जीत उतनी ही शानदार होती है। अकेला इंसान कमजोर होता है, लेकिन साथ मिलकर सब कुछ संभव है। सच्ची मेहनत और हिम्मत से ही किस्मत बदलती है।